I now request CP sir to address the gathering. Dr. Manish Kumar, CEO of National Skill Development Corporation. मंच पे बैठे हमारे साथ श्री सतीश गोलचा, स्पेशल सीपी साउथ जोन, श्री देवेश श्रीवास्तव, स्पेशल सीपी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, और हमारे सामने बैठे बालाजी श्रीवास्तव, स्पेशल सीपी विजिलेंस, रवि रंजन, स्पेशल सीपी क्राइम, नीरज ठाकुर, स्पेशल सीपी स्पेशल सेल, और अन्य सीनियर ऑफिसर्स, साथियों, यहाँ से आने के पहले, इस सभा में आने से पहले मैं तीसरी मंजिल पे बिल्डिंग स्कूल के ही एक किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है हेल्थ केयर सेक्टर्स में, उसको मैंने खुद देखा। एक ट्रेनिंग सिमुलेशन लैब भी है, वहाँ पे भी मैं गया और उसका भी उद्घाटन किया। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि दो ई पोर्टल्स जो तैयार किए गए थे, एक तो जिसमें जिनको भी ट्रेनिंग पाना है वो अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा जॉब्स के लिए भी अब रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऐसी सुविधा बना दी गई है जिससे युवा स्कीम और भी आगे ऊंचाइयों तक जाएगी। आज का जो फंक्शन है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कौशल युवा स्कीम के तहत हेल्थ केयर में, जिसकी आजकल बहुत आवश्यकता हो गई है, उसमें जो यंग लड़के हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, और ताकि वो तैयार हो जाएं और अगला जब जरूरत पड़ेगा तो उसमें वो ड्यूटी दे सकते हैं। हम सभी को मालूम है, पिछली बार जो कोविड का दौर आया था, एक तूफान के तरह से आया, कईयों को अपने चपेट में ले लिया, कई बीमार हुए और कईयों की मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। ये अचानक हुआ। हम सब इसके बारे में बहुत सुन चुके हैं, देख चुके हैं, अब उसको दोबारा से बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा कि किस प्रकार से ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो कंट्रोल में नहीं थी, जो बीमार होने की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रहा था। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उनको क्रिमेट करने की कोई जगह नहीं थी। उसमें भी मुझे कुछ कॉल्स ऐसे आए कि भाई आज इसको क्रिमेशन हो जाए, तो ये यहाँ तक भी नौबत आ गई थी। बहुत ही दुखद रहा। हम सभी को इससे सबक सीखने की जरूरत है। ये इसको भुलाने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए कैसे कैसे सबका नुकसान किया। हमें भूलना नहीं चाहिए। अपने हित में, अपने परिवार के हित में, अपने समाज के हित में, अपने देश के हित में, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जो जो सावधानियां लेनी है वो हम जरूर सावधानियां लें, ताकि ये तीसरा वेव
ना आ सके। इस दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन आदि जो हेल्थ में काम करते हैं, उनकी भी कईयों की डेथ हुई। फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस में कई लोग बीमार पड़े, कईयों की समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद रहा। जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेजेस हुई, और उस समय मुझे याद है कि ये कोरोना का समय ही था। आप लोगों ने आगे बढ़कर बहुतों को आपने स्किल ट्रेनिंग दिया हेल्थ केयर में, और उनको नौकरियां भी दी। अगर मुझे याद है सही तरीके से, तो 1000 के करीब में आप लोगों ने ट्रेनिंग दिया और 100 के करीब में उनको नौकरियां भी दिया। ये उस समय जबकि ये कोरोना काफी पीक पे पहुंचा हुआ था, उस समय ये किया गया था। अब हमारे पास समय है, और जो मिशन 10,000 मिशन 10,000 इस दिशा में हमें बहुत ही प्रयत्नशील होकर के, बहुत ही मेहनत से हमें काम करना चाहिए। केवल सीआर पार्क में नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली के हर एक थाने में हो जाए या कईयों थानों में हो जाए, मिल करके सब काम करें, तो ये बहुत अच्छा प्रयास होगा हमारा। और मैं तो कहूँगा कि ये जो मुश्किल की घड़ी है, उसमें किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी ली जाती है, अपॉर्चुनिटी बनाई जाती है, ये उसका मिसाल है। मैं इस समय भूलना नहीं चाहता कई सारे ऐसे पुलिसकर्मी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आपको याद होगा जनवरी में मुझे पहली बार सुनने में आया कि एक कांस्टेबल जो कि लाल किले पे वो पोस्टेड है, और उसने वो भी इस प्रकार से युवा का प्रोग्राम वो कर रहा था, जो ऐसे बच्चे जो कि गलत दिशा में जा सकते हैं। कांस्टेबल थान सिंह। तो इस जब मैंने कांस्टेबल थान सिंह की ट्वीट करी और उसको अपने ऑफिस में बुलाया और उसको प्रोत्साहन दिया, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आया कि ये क्या चीज है और इसके बारे में बताएं। तो वो हमने जो भी हम लोग युवा के प्रोग्राम है और कांस्टेबल थान सिंह क्या काम कर रहा है, वो हमने शेयर किया। उन्हें भी काफी अच्छा लगा कि इस प्रकार से दिल्ली पुलिस न केवल जो क्राइम की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि क्राइम ना हो और जिससे सोशल वर्क भी हो रहा हो। ऐसे बच्चे जो कहीं गलत रास्ते पे जा सकते हैं, वही सही रास्ते पे जाएं, इसके लिए दिल्ली पुलिस काम कर रही है। इसकी सराहना हुई थी। श्री देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि किस प्रकार से 2017 में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस युवा प्रोग्राम को लॉन्च किया था। वैसे ये समय समय पे किसी न किसी रूप से ये चलता आ रहा है। मुझे याद है 2012 में भी ऐसा स्टार्ट किया गया था। कभी चलता है, कभी रुक जाता है, लेकिन ये हर एक को समझना चाहिए कि ये, जैसा कि आप जानते हैं, एक सोशल वर्क है। ऐसे जो वर्ग है जो कि अपना देखभाल नहीं कर पाते हैं, अशिक्षा के वजह से उनको शिक्षा नहीं मिली है, या उनकी आर्थिक हालत इस प्रकार से नहीं है कि वो अपना देखभाल कर सकें। समाज का जो ऐसा वर्ग है जो उनका देखभाल कर सकता है, उनको उनको शिक्षा दिया, उनको स्किल ट्रेनिंग दिया, और जो ऐसे लोग जो गलत रास्ते पे जा सकते हैं या थोड़े बहुत गलत रास्ते पे चले गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम करना और मेन स्ट्रीम में ला करके उनको
सही दिशा दिखाना, एक तो ये बहुत ही मानवीय काम है। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा काम है कि आपने जो क्राइम कर सकते हैं, जो गलत रास्ते जा सकते हैं, आप उनको इस प्रकार से क्राइम को प्रिवेंट किया, सही रास्ते पे ले जा करके। तो दोनों रूप से ये बहुत अच्छा है। और ये कहना कि दिल्ली पुलिस या पुलिस फोर्स इसको के लिए ये नई चीज है, नहीं, दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत सही चीज है और इसको हमेशा करना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे ये हमारा जो मेन जो वर्किंग जो हमारा जो काम है उसमें उसका ये होना चाहिए कि हम युवा के तहत और ऐसे बच्चों को किस प्रकार से हम मेन स्ट्रीम किया, इस दिशा में क्या काम किया। देवेश साहब ने बता रहे थे कि किस प्रकार से 10,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया गया और उनमें कईयों को नौकरी दी गई। स्किल इंडिया के हेल्प से कई सारे अदर ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, कई ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने इनको भर्ती किया, इनको नौकरियां दी। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि ये हमारा जो आपसी जो तालमेल है ये और मजबूत हो और इस दिशा में हम और भी काम करें। आपको ये भी बताया गया था कि हाल में ही पीएम साहब ने 5-6-7 दिन पहले की बात होगी, पीएम साहब ने एक ऐसा ट्वीट किया था कि अगले कुछ समय में हमें 2 से 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को तैयार करना है, जो कि जो एग्जिस्टिंग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सहारा दे, उनको उनको मजबूत बनाए, ताकि अगली कोई लहर हो तो इसमें हमारे काम आएंगे। इस दिशा में मिशन 10,000 उन्हीं के जो मार्गदर्शन है, जो उनकी सोच है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने मिशन 10,000 किया है और कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द इसको 10,000 ऐसे बच्चों को हेल्थ केयर में हमको ट्रेन कर सकें। मैं समझता हूं कि इस समय मैं सभी को बताऊं, आप सबको और आपके सबके माध्यम से बाकी को भी बताऊं, ये हमारे लिए एक चुनौती है कि थर्ड वेव क्या आने देंगे हम सब रिस्पॉन्सिबल दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि समाज में जाकर के जो सड़कों पे और जगहों पे जो लोग जो कोविड के नियम हैं, जो किस प्रकार से कोविड से बचें, मास्क पहनने का, आपस में दूरी बनाने का, अपने हाथ वाथ साफ रखने का, ये जरूर बारंबार हम इसको सिखाएं। हर बार ये जब वेव आता है बहुत ही नुकसान होता है, देश और भी कमजोर होता है। तो इस प्रकार से ना हो, आप कोशिश करें। हमने इस दिशा में ऐसे 2 कमेटियां बनाई हैं, 2 कमिटीज, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक थाना लेवल की कमेटी बनाई है। मैं इस बात को जानता हूं कि केवल पुलिस के कोशिश से काम नहीं होएगा, इसमें समाज को भी आगे आना होगा और समाज को आगे आने के लिए इन कमिटीज का इस्तेमाल करके मीटिंग करें, जिम्मेवारियां दें और इस प्रकार से पब्लिक कोऑपरेशन लें हम। जहां कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, कोविड का फायदा भी हुआ है। ऐसे लोग जो समाज को मदद करना चाहते हैं, जो लोग समाज में लीड रोल लेना चाहते हैं, उनको एक मौका मिला है कि हम किस प्रकार से समाज में एक लीड रोल ले सकें
और समाज को हेल्प करें। कोई चीज़ असंभव नहीं है। हमने देखा कि इस दौरान हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल उसका कोई असर नहीं पड़ा। जो हम बातें करते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे, अभी भी जारी है। जो काम किया करते थे वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो भी हम किए जा रहे हैं। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि कोविड को बहाना ना बनाया जाए, बल्कि कोविड में जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है उस अपॉर्चुनिटीज का हम लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। मैं जो भी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भी ट्रेनिंग पार्टनर्स जिन्होंने ऐसी नौकरियां दी हैं ऐसे युवा ट्रेनीज को, इन सभी को इस समय धन्यवाद देता हूं। और उनसे यही हमारा आग्रह है कि इस प्रकार का जो काम है और आगे बढ़े और मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।